नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबले हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ऑटोमेटेड एसएमएस अपनी लीड को भेज सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन के बाद। इसका मतलब दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को ट्यूलियो से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन एपीआई है। कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज उनके नंबर पे रिसीव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक रियल एस्टेट एजेंसी को रन करते हैं और इसके लिए आपने एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और इसी वेबसाइट पे आपने एक फॉर्म अटैच करा है जो कि आपने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। अब जैसे ही कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है और आपको आपके बिजनेस के लिए नई लीड रिसीव होती है, तो आप चाहते हैं कि इस लीड को ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट मैसेज चली जाए और आप अपने प्रोडक्ट का और इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर पाए। अब देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको मैं आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को ट्यूलियो से कनेक्ट करके। अब ये ट्यूलियो की मदद से हम एक मैसेज भेजेंगे हमारी लीड को। अब क्या होगा, जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाएगा ट्यूलियो की मदद से। इससे क्या होगा, आप अपनी लीड से जल्द कनेक्ट हो पाएंगे और कस्टमर इंटरेक्शन आप उनसे बढ़ा पाएंगे। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और ट्विलियो के बीच में। कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जिसने फॉर्म सबमिट किया है उनको आप एक एसएमएस भेज सकते हैं ट्विलियो की मदद से, जो कि एक कम्युनिकेशन एपीआई है। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से ट्विलियो को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड ऑटोमेटेड एसएमएस ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, उस पे कोई फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को मैं एक ऑटोमेटेड एसएमएस भेजना चाहता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी रियल एस्टेट एक एजेंसी है और इसी एजेंसी के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और इसी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। और मेरे फॉर्म का नेम है रियल एस्टेट फॉर्म। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे और मुझे कोई नई लीड रिसीव हो मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो, मेरी सेम लीड को इंस्टेंटली एक एसएमएस रिसीव हो जाए ताकि मैं उनको बता पाऊं, अपने प्रोडक्ट का और ज्यादा प्रमोशन कर पाऊं और उनसे जल्द कनेक्ट हो पाऊं। इसलिए ये ऑटोमेशन यहां पे मैं सेटअप करने जा रहा हूं। जो फॉर्म मैंने अपनी वेबसाइट पर अटैच किया है उसको मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से, जिसका नाम है रियल एस्टेट फॉर्म। इसी फॉर्म को मैंने अटैच करके रखा है अपनी वेबसाइट से। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। अब देखिए, सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7।
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से हम क्या करेंगे, जो भी डिटेल्स हैं उसको कैप्चर करेंगे पैबली कनेक्ट के पास। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जैसे ही कोई नया फॉर्म सबमिशन आएगा, इंस्टेंटली हम क्या करेंगे, एक एसएमएस भेजेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन की मदद से, जिसका नाम है ट्यूलियो। एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड एसएमएस मैसेज। जब देखिए ट्यूलियो और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमारी मदद करेगा वेबहोok यूआरएल। वेबहोok यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास आ जाएंगी इस यूआरएल की मदद से। तो जो वेबहोok यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो प्लगइन है, ये प्लगइन आपको यहीं से डाउनलोड करना है। देखिए आपको इस हाइपर लिंक पे क्लिक करना है और CF7 टू वेबहुक वाला जो प्लगइन है ये आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और वर्डप्रेस के अकाउंट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्लगइन्स का, क्लिक करना आपको प्लगइन्स पे और जाना है आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद जो अभी आपने डाउनलोड किया था प्लगइन, यहां से इस लिंक से इसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो क्लिक करना आपको अपलोड प्लगइन पे, और जो प्लगइन आपने डाउनलोड किया था आपको यहाँ पे चूज करके उसको इंस्टॉल कर देना। देखिए ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं। अब देखिए इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से आपने फॉर्म क्रिएट करके रखा उस पे आपको जाना है। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम था उसका नाम था रियल स्टेट फॉर्म, ये है मेरा फॉर्म। क्लिक करना आपको एडिट फॉर्म की बटन पे। देखिए ये है मेरा फॉर्म। अब देखिए क्योंकि मैंने CF7 टू वेबहुक का प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है तो मुझे यहाँ पे वेबहुक का ऑप्शन शो होने लग गया है। इसी की मदद से हम फॉर्म कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो प्लगइन आपको डाउनलोड करके अपलोड करना है, तभी आपको यहाँ पे वेबहुक का ऑप्शन शो होगा। अब देखिए ये है मेरा फॉर्म, प्रॉपर्टी इंक्वायरी फॉर्म। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी अपनी लीड की, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी, टाइप ऑफ अपार्टमेंट जो उनको चाहिए। अब देखिए इस फॉर्म को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। कैसे करूंगा, क्लिक करूंगा मैं वेबहुक की बटन पे, सेंड टू वेबहुक के ऑप्शन को मैं टिक करूंगा, और जो पैबली कनेक्ट पे मुझे वेबहुक यूआरएल मिला था ये सेम यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। इसी की मदद से क्या होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। डायरेक्टली क्लिक करना आपको सेव की बटन पे, और देखिए ये जो वेबहुक यूआरएल है सक्सेसफुली मैंने सेटअप कर दिया है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है आपका इसको आपको पब्लिश करना है, पब्लिक करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये कोड आपको जो दिख रहा है ये कोड आपको यहाँ से कॉपी करना है, जाना आपको पेजेस पे, और पेजेस पे जाने के बाद आपको एक नया पेज यहाँ पे क्रिएट करना है। तो क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू पेज पे। इसके बाद आपको इस पेज को एक नेम देना है। तो आपके फॉर्म का नेम क्या था, मेरे फॉर्म का नेम था रियल स्टेट फॉर्म। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब जो कोड आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, और देखिए सक्सेसफुली जो फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। अब पब्लिश करने के बाद जैसे ही मैं इस हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेम फॉर्म जो है हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। और क्योंकि मैंने वेबहुक यूआरएल सेटअप करके रखा है अपने इस फॉर्म पे, तो इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चलिए इस फॉर्म को हम यहाँ पे करते हैं फिल। देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट करा, नोट में हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। तो चलता हमारे फॉर्म पे, और देखिए फॉर्म यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी है मान लीजिए मेरी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या पुणे, मान लीजिए पुणे, और मुझे 2 BHK का अपार्टमेंट यहाँ पे चाहिए। इसके बाद जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इंस्टेंटली इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं हम आप पैबली कनेक्ट पे। देखिए फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है, और देखिए हमको वेबहुक रिस्पॉन्स इंस्टेंटली यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारी लीड का नेम, टेस्ट यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में हम उनको एक एसएमएस भेजेंगे। सिटी थी उनकी पुणे, और अपार्टमेंट उनको चाहिए था 2 BHK। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे ही वहां पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आएगा डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा।
अब सेम लीड को हम एक एसएमएस भेजेंगे और एसएमएस भेजने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ट्यूलियो का, जो कि कम्युनिकेशन एपीआई है। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट के बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन। अब देखिए अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन आपको कहां से मिलेगा। इसके लिए आपको जाना अपने ट्यूलियो के अकाउंट पे। देखिए ये है मेरा ट्यूलियो का अकाउंट, ये अकाउंट एसआईडी यहां से मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, 2 बार इसको यहां पे मैं करूंगा पेस्ट। इसी तरीके से जो ऑथराइजेशन टोकन है ये भी कॉपी करके यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो मेरा ट्यूलियो का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइप करना है बॉडी ऑफ द एसएमएस, मतलब जो मैसेज हमको भेजना है हमारी लीड को, वो मैसेज आपको यहाँ पे करना है ड्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक मैसेज, और देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज टाइप कर दिया। ये मैसेज मैं अपनी लीड को भेजना चाहता हूँ जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं वो, जैसे मुझे नई लीड मिलती है। हाय के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगा लीड का नेम। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर प्रॉपर्टीज, वी हैव रिसीव्ड योर इंक्वायरी एंड विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली फॉर एनी इमीडिएट क्वेश्चंस, फील फ्री टू कॉल अस एट 45555555 एबीसी प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे मुझे अपनी लीड का नेम ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पांस मुझे मिला था मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था मेरी लीड का नेम टेस्ट यूजर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी पर्सन ने फॉर्म फिल किया है उनका जो नेम है, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली उन्हें टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाएगा ट्यूलियो की मदद से। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। और अगर आप यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है स्टैटिक परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए इसके बाद आता है सेंडर्स नंबर। तो ट्यूलियो पे जो सेंडर्स नंबर हमको प्रोवाइड किया जाता है वो सेंडर नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए ये हमारा सेंडर नंबर, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। इसके बाद आता है रेसिपिएंट नंबर। अब जिस पर्सन को आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं उनका नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है, वो भी कंट्री कोड के साथ। तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। देखिए ये था कॉन्टैक्ट नंबर हमारी लीड का, इसके आगे कंट्री कोड हम मैन्युअली ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके पर्सन है उनका नंबर जब आपको रिसीव होगा तो उस पर कंट्री कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और ट्यूलियो उनको एक टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे भेज देगा। देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे इंस्टेंटली हमारी लीड को एक टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे चले जाएगा। तो क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब एक मैसेज जा चुका है हमारी लीड को। तो देखिए ये है वो मैसेज। Hi, test user. Thank you for your interest in our properties. We have received your inquiry and will get in touch with you shortly. For any immediate questions, feel free to call us at 45555555 ABC Properties. इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली आपकी लीड को एक एसएमएस चले जाएगा। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।